गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अकाउंटिंग रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अनुपात। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ करंट रेशो 5:2, वर्किंग कैपिटल ₹81,000, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये पूछा गया है मार्च 2020 में ए सीरीज को। तो आपको करंट रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है और आपसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को पूछा है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे करंट रेशो का, जो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमारे को करंट रेशो गिवन है 5:2। इसको देखने से पता लग रहा है कि जो हमारी करंट एसेट्स है वो 5 है और करंट लायबिलिटीज कितनी है 2। तो हम यहीं से ही एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट करंट लायबिलिटीज हम 2x अगर एज्यूम करते हैं तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी 5x। अब हमारे को वर्किंग कैपिटल गिवन है ₹81,000 की, और हमारे को पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं जो हमने करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की मानी है, और वर्किंग कैपिटल हमारे को गिवन है। तो 81,000 इक्वल टू 5x माइनस 2x, और 3x इक्वल टू 81,000 एंड x इक्वल टू 81,000 डिवाइड बाई 3, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27,000। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट हो जाएगी, और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो निकालते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ₹54,000, एंड करंट एसेट्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 27,000 इक्वल टू ₹1,35,000। तो करंट एसेट्स ₹1,35,000 एंड करंट लायबिलिटीज इक्वल टू ₹54,000। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 3 लाख रुपीज़ का, परचेजेस गिवन है ₹3,30,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है ₹60,000। ये क्वेश्चन आया है मार्च 2020 में बी सीरीज को। तो आपसे पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन है, लेकिन एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को निकालना पड़ेगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक। तो जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया जो दिया है, परचेजेस 3,30,000 एंड ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हमने 60,000 रुपीज़ का। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इस फिगर के आधार पर हम जो है लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जो वैल्यू दी है वो हम पुट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3 लाख इक्वल टू 60,000 प्लस 3,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपीज़ प्लस 3,30,000 माइनस 3 लाख। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 90,000 रुपीज़ ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम एवरेज स्टॉक को इजीली निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्टॉक को निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग हमारे पास गिवन था 60,000, क्लोजिंग हमने निकाल लिया 90,000। तो जब हम 60 में 90 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 75,000 के आ गया एवरेज स्टॉक। तो अब हम जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे को गिवन है 3 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक जो हमने फाइंड आउट किया 75,000। तो जब हम 3 लाख को 75 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारे को डेटर्स दिए हैं 1 लाख रुपीज़ के, करंट एसेट्स दी है ₹2 लाख, वर्किंग कैपिटल भी दी है आपको 2 लाख रुपीज़ की, और आपको कहा है कैलकुलेट द करंट रेशो। ये क्वेश्चन आया है मार्च 2020 में सी सीरीज को। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया करंट रेशो का। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके बाद जो डेटर्स थे वो हमारे कितने हैं, 1 लाख रुपीज़ के हैं, और करंट एसेट्स दी है 2 लाख रुपीज़ की, और वर्किंग कैपिटल दी है 2 लाख रुपीज़ की। तो जो टोटल करंट एसेट्स है वो हमारे पास हो गई 1 लाख प्लस 2 लाख,
क्योंकि जो डेटर्स हैं वो भी ऐड होंगे, तो हमारे पास 3 लाख रुपीज़ की क्या आ गई टोटल करंट एसेट्स। तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल हमारे को दी है 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख जो हमारे पास करंट एसेट्स है माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ को हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएगी 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज़ भी है, तो करंट रेशो इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख और 3:1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया कंप्लीट। अब हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं मार्च 2020 में ए, बी और सी सीरीज को एक एक क्वेश्चन आया है, तो उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज़ आइडियल करंट रेशो। तो ए ऑप्शन है 1:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 1:2 एंड डी ऑप्शन है 3:2। तो जो करंट रेशो है आइडियल करंट रेशो वो होती है 2:1। जो हमारी करंट एसेट्स है वो 2 होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए 1। तो इसका आंसर हो गया, आंसर जो है इसका ऑप्शन बी 2:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज़ द आइडियल क्विक रेशो। तो आइडियल क्विक रेशो कौन सी है इनमें से, तो ए है 1:1, बी है 1:6 एंड सी है 2:1 एंड डी है 1:2। तो क्विक रेशो जो है आइडियल वो 1:1 होनी चाहिए, जो हमारी क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटीज़ बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए और 1:1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो करंट रेशो इज, तो करंट रेशो क्या है, फर्स्ट है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, तीसरा है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। तो इस तरह हमने सॉल्व कर लिए वो क्वेश्चन जो मार्च 2020 में हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा पूछे गए थे तीनों सीरीज़ के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो दिया है 60,000 रुपीज़ का, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर वो दिया है 1 लाख रुपीज़ का, स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस दिया है 25% ऑन कॉस्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल। ये आपसे हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के जो पेपर हैं सितंबर 2020 में जो हुए हैं ए सीरीज को ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपको पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को कैलकुलेट करो और आपके पास स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो है और सेलिंग प्राइस दिया है जो दिया है 25% ऑन कॉस्ट। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे को दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशो उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इसका फॉर्मूला हो गया। और जो हमारे को रेशो दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशो वो दिया है 8 टाइम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एवरेज स्टॉक का हमारे पास फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्टॉक को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2। तो 1,60,000 डिवाइड बाय 2 तो ₹80,000 ये हमारे पास क्या आ गए, एवरेज स्टॉक हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारे को 8 दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हम निकाल सकते हैं और डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक करके। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹6,40,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे को दिया है जो सेलिंग प्राइस है वो है 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट हमने निकाल ली 6,40,000। अब हम 6,40,000 का 25% निकालते हैं। तो 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा ₹1,60,000 रुपीज़। तो ये हमारे के आगे ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गए। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गए ₹1,60,000 रुपीज़, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको दिया था 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का हमने 25% निकाला जो 1,60,000 रुपीज़ आ गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गए। अब हमारे को बताया कि सेल्स कैसे निकलती है, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं,
प्लस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो हमने जो है फाइंड आउट कर ली है 6,40,000 रुपीज़, और इसके साथ साथ जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,60,000 रुपीज़ के हैं। तो 6,40,000 रुपीज़ में जब हम जो है ऐड करेंगे 1,60,000 तो रुपीज़ 8 लाख ये हमारे पास क्या आ गई सेल। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया रुपीज़ 1,60,000 और सेल निकाल ली रुपीज़ 8 लाख। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है करंट लायबिलिटीज़ आपको दी है रुपीज़ 2 लाख की, वर्किंग कैपिटल आपको दिया है रुपीज़ 1,20,000 एंड स्टॉक आपको दिया है 70,000 रुपीज़ का, और आपको कहा है कि क्विक रेशो निकालो। ये क्वेश्चन आपको आया है HPSOS के जो एग्ज़ाम हुए हैं सितंबर 20 में बी सीरीज़ को। तो इसमें हमारे को पूछिए क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ को तो गिवन है, लेकिन हमारे पास क्विक एसेट्स गिवन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी, और जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को लेस करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास 70,000 दी है, तो हमारे पास क्विक एसेट्स निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे को गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख रुपीज़ की, वर्किंग कैपिटल रुपीज़ 1,20,000 एंड स्टॉक रुपीज़ 70,000। तो जो दिया है वो हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम वह वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखते हैं, वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारे पास दी है 1,20,000 और करंट एसेट्स हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज़ दी है 2 लाख रुपीज़ की। इसलिए करंट एसेट्स हमारे पास हो जाएगी 1,20,000 प्लस हो जाएगा 2 लाख। तो हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो आ गई रुपीज़ 3,20,000। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, करंट एसेट्स। तो अब हम क्विक एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो जब हम 3,20,000 में से 70,000 को लेस करेंगे तो रुपीज़ 2,50,000 हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्विक एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज़ भी है। अब क्विक रेशो हम निकाल सकते हैं। तो क्विक रेशो इज इक्वल टू 2,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25/1 ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे को दिया है क्विक रेशो 1.5/1, करंट एसेट्स दी है रुपीज़ 1,20,000, करंट लायबिलिटीज़ दी है रुपीज़ 60,000। आपको कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये आया है HPSOS के जो एग्ज़ाम सितंबर 20 में हुए हैं सी सीरीज़ को। तो आपको क्विक रेशो दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटीज़ दिया है, आपसे पूछा है स्टॉक। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमारे को जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे को क्विक रेशो दी है 1.5/1, करंट लायबिलिटीज़ दी है रुपीज़ 60,000 एंड करंट एसेट्स दी है रुपीज़ 1,20,000 रुपीज़। तो अब हम जो है वैल्यू को पुट करके क्या कर सकते हैं, क्विक एसेट्स को निकाल सकते हैं। तो क्विक रेशो की जगह हमने लिख दिया 1.5/1 और इक्वल टू क्विक एसेट्स जो हमने फाइंड आउट करनी है, और ओब्लिक हमारे को करंट लायबिलिटीज़ दी थी 60,000। तो अब हम ऐसा करेंगे कि 60,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएगी। तो क्विक एसेट्स इक्वल टू रुपीज़ 90,000। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास क्विक एसेट्स आ गई। तो अब हम इजीली से स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है क्विक एसेट्स निकलती है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक से। तो स्टॉक कैसे निकलेगा, जब हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है 1,20,000, क्विक एसेट्स हमने अभी फाइंड आउट कर ली 90,000। जब हम 1,20,000 में 90,000 को लेस करेंगे तो रुपीज़ 30,000 ये हमारी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज़ 30,000, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों सीरीज़ के क्वेश्चन कर लिए जो हमारे को HPSOS के जो पेपर सितंबर 2020 में हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस क्या क्या आए थे HPSOS के पेपर में, A, B और C सीरीज को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, हाउ मच इज़ आइडियल क्विक रेशो। तो आपको दिया है कि इनमें आइडियल क्विक रेशो कौन सी है, 2:1, 1:1,
फर्स्ट ऑप्शन है 2:1, सेकंड है 1:2, थर्ड ऑप्शन है 1:1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1:3। तो क्विक रेशो आपको बताया था 1:1, तो इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन और 1:1। तो हमारी जो क्विक एसेट्स है और क्विक करंट लायबिलिटीज़ है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया था हाउ मच इज़ द आइडियल करंट रेशो, इनमें आइडियल करंट रेशो कौन सी है। ए ऑप्शन है 2:1, बी है 1:1, सी है 1:3 एंड डी ऑप्शन है 1:2। तो करंट रेशो ये होती है 2:1, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 2:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो तीसरी सीरीज को आया था, हाउ मच इज़ द आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशो। तो डेप्ट इक्विटी रेशो जो आइडियल है वो क्या होनी चाहिए। ए 1:2, बी 1:1, सी 3:1 एंड डी 2:1। तो जो डेप्ट इक्विटी रेशो है आइडियल वो होनी चाहिए 2:1, अर्थात जो हमारे आउटसाइडर फंड है वो 2 और इक्विटी जो है वो कितना होना चाहिए 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन 2:1। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा जो रेशो एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशो, इसका जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। थैंक यू।